बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों का रात के 2 बजे मरकज़ी ऑफिस ने 247 में आप लोगों को इतनी रात के ज़हमत दी। मेरे साथ उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली अब्दुल वसीम भाई डिप्टी कन्वीनियर और उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली अब्दुल बासित और रेहान अकरम भाई भी मौजूद हैं। और वाक़या कुछ इस तरह से पेश आया कि उमूमी तौर पर तो पूरे सूबे में ये हो रहा है। कल में सखर था, सखर में भी ये शिकायत हैं, हैदराबाद में भी हैं, हिपो खास में भी हैं कि शरपसंद दहशतगर्द पीपल्स पार्टी का परचम लेकर जगह जगह हमारे परचम उतार रहे हैं। हमारे परचमों को उतार कर अपने परचम लगा रहे हैं और उमूमन पूरे जहाँ जहाँ इनके उम्मीदवार खड़े हैं वहाँ ये शिकायत इलेक्शन कमीशन को भेजी जा रही है। आज भी ये वाक़या ऐसा पेश आया कि न्यू कराची में 11J नॉर्थ कराची में हमारी कॉर्नर मीटिंग पहले से शेड्यूल थी और वहाँ पर हमारी मीटिंग से कबल पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने आकर हमारे परचम उतारना शुरू कर दिए, जिस पर हमारे वहाँ के एक मकामी हमदर्द ने साथी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जैसे कि पूरे कराची में कर रहे हैं ऐसे ही उन्होंने 11J में किया। जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसके ऊपर वहाँ पर उसे धमकियाँ दी गई, तल्ख कलामी की गई। अब्दुल बासित भाई फौरी तौर पर उस मारपीट धमकियों के बाद उस साथी शाहिद को लेकर न्यू कराची थाने पहुँच गए। खुद उम्मीदवार उस साथी को लेकर पहुँच गए कि वहाँ शिकायत दर्ज कराई जाए ताकि ये वो सूरत हाल हो रही है। अब्दुल बासित भाई ये भाप गए थे कि हमारी मीटिंग से कबल वहाँ पर कोई ना कोई शरपसंदी हो रही है, इसलिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का सहारा लिया। जिस तरह एक पुरअमन शहरी और एक पुरअमन एमकेएम के कारकुन का एक वतीरा है। अभी वहाँ शिकायत दर्ज की जा रही थी तो न्यू कराची थाने में इत्तला आई कि जनाब वहाँ 11J में फायरिंग हो गई और फायरिंग से एक नौजवान जो है अब्दुल रहमान 11 साल का, वो शदीद तरीन इस वक्त कोमे की हालत में है। अल्लाह ताला उसे सेहत अता फरमाए, लेकिन क्योंकि सर में गोली लगी है तो शायद क्लिनिकल डेथ हो गई है। और एक और वहाँ पर नौजवान ज़ख्मी हुआ है। और इसके फ़ौरन बाद पुलिस ने अब्दुल बासित भाई की शिकायत को एक तरफ रखा और सारे के सारे जो है वो उस मामले के लिए निकल पड़े और पूरा का पूरा रुख डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आसिफ अली जरदारी साहब के दोस्त और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पीपल्स पार्टी के गुंडे नासिर, उनके टेलीफोन के ऊपर हुक्म बजा लाने के लिए पुलिस जो है ना वो रवाना हो गई। जो साथी इसमें जो बच्चा अब्दुल रहमान है वो किसी जमात का कारकुन नहीं है, और अगर है भी तो वो सबसे पहले अपने माँ बाप का लख्ते जिगर है और उसके बाद इस शहर का बेटा है। किसी जमात का कारकुन होना वाजिबुल कत्ल थोड़ी हो जाता है। इस शहर के 7 जवान लख्ते जिगर शहीद हो गए इलेक्शन कैंपेन शुरू होने के साथ साथ। नाज़िमाबाद में फराज भाई की शहादत तमाम मोबाइल कैमरों ने उसको देखा है कि ऑलरेडी हमारा कैंप लगा हुआ है, ऑलरेडी हमारा झंडा लगा हुआ है। वहाँ पर ये वीगो डाले में मुसल्ला गैंग वॉर ने जो पीपल्स पार्टी का अस्करी विंग है वो मंजर आम पर आता है और हमारे यूसी इंचार्ज फराज भाई के ऊपर हमला करता है, शहीद करता है। जबकि वहाँ भी हमारा MP उम्मीदवार सूबाई असम्बली ताहा भाई मौजूद था। इससे कबल मंगोपीर में हमारे 3 साथी शहीद होते हैं,
मंगोपुरी में एक साथी, सोराबगोड़ में और मच्छर कॉलोनी में 3 साथी शहीद हुए। 7 साथी तो इस इलेक्शन कैंपेन में सिर्फ इस शहर के बेटे शहीद हो चुके। वो बाद में एमक्यूएम के कारकुन हैं, वो पहले पाकिस्तान के शहरी हैं, शहर के बेटे हैं। और आज ये वाकया जो 11J में हुआ है, अब्दुल रहमान 11 साल का, ये भी शहर का बच्चा था, नौजवान बच्चा था। माँ बाप ने बयान दिया है कि हमारे इस बेटे का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। मैं ये नहीं कहना, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा वो एमक्यूएम का कारकुन है, नहीं, लाशों पर सियासत नहीं करनी, साफ बात करनी है। एमक्यूएम का कारकुन नहीं था, वो हमदर्द था। वो भी जोश और जज्बे में जिस तरह नारे लगते हैं वो भी नारे लगा रहा होगा। वो किसी सियासी जमात का कारकुन नहीं था। हमारा इलाका है, हम ये बात बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहे हैं कि वो बिल्कुल न्यूट्रल कारकुन। उसके माँ बाप को तकलीफ होगी अगर उसके ऊपर मैं अपनी सियासी कारकुन होने का उसके ऊपर मैं निशान लगाऊंगा या उसको इस तरह से उसको इस तरह से मैं टैग करूंगा। तो वो एक बच्चा था जो कि इस तरह शहीद हो गया या बिल्कुल कोमे में चला गया, और एक और ज़ख्मी हो गया। और जो शाहिद है, जो इस पूरे मामले का चश्मदीद गवाह है अब्दुल बासित भाई के साथ, जो इस मामले को भांप चुके थे, जाकर कंप्लेंट करने गए, उसको अंदर कर दिया। शिकायत करने वाले को अंदर कर दिया, उसे बैरिक बंद कर दिया उसे थाने में कि तुम पीपल्स पार्टी की शिकायत करने आए कैसे हो। ये कौन सी पुलिस है भाई, ये कौन सा थाना कल्चर है। और भाई ये तुम्हारे अंदरूनी सिंध की राजधानी नहीं है कि दो तुम्हारी शिकायत करने जाए तुम उसका पानी बंद कर दो, उसकी फसलें उजाड़ दो, उसके बच्चों को बंद कर दो, लकड़ी चोरी, बकरी चोरी, गाय चोरी के इल्जाम में अंदर कर दो, जिस तरह के तुम पूरे अंदरूनी सिंध में करते हो। ये तुम्हारी राजधानी नहीं है, ये कराची शहर है। लेकिन पुलिस के रवैये पे भी बड़ा अफसोस है कि जो शिकायत करने गया है, अभी फायरिंग हुई नहीं है, फायरिंग का वाक़या नहीं हुआ, वो तो शिकायत करने गया कि मुझे भाई ऐसा लगता है वहाँ पे ये दहशतगर्दी होगी, और इस दौरान हो जाती है और उसे अंदर कर देते। तो क्या मतलब है कि पुलिस को आइंदा शिकायत ना की जाए? क्या आइंदा थानों में SHO, SSP, DIG इनसे तवक्को ना रखी जाए? मेरा सवाल है बराह रास्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के SSP और DIG साहब आपसे, क्या हम ये सोच लें कि हमारे साथ कोई ज्यादती हो तो पुलिस हमारी नहीं है, हम जाएंगे शिकायत करने, पुलिस उल्टा हमें ही अंदर कर देगी? हम ये सोच लें? हम ये सोच लें कि कराची जो है उसकी पुलिस वो अब किसी एक जमात की मुलाजिम हो चुकी है? यकीनन आला मनसब पे मौजूद IG, CCPO, DIG, SSPs इस बात की हसासियत को समझ रहे होंगे और न सिर्फ अपनी वर्दी का, अपने ओहदे का, अपने हलफ का पास रखते हुए कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, इबरत का निशान बनाएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन भी तो ये सारे मामला देख रहा है। बार बार ये कहना कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, ये काफ़ी नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है कि अगर उसे पुलिस मुतनाज़िर नजर आती है तो पुलिस में ट्रांसफ़र करे, हटा दे उन SHOs को, अफसरान को जो कि किसी सियासी पार्टी की मुलाजमत गुलामी कर रहे हैं। रेंजर्स को बुलाना है, रेंजर्स को बुलाए, फौज को बुलाना है, फौज को बुलाए। ये किस तरह का कराची बदअमनी ऑपरेशन हुआ जिसमें MQM तो एक अदम तशद्दुद, अदम तसादुम की राह पर गामजन है और MQM के कारकुनान शहीद हो रहे हैं और पुलिस कह रही असला भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं गोलियां चल रही हैं तो असला है ना भाई, शहर में असला है। शहर में कहीं ना कहीं मुसल्लह जत्ते असला लेकर MQM का कत्लेआम कर रहे हैं। मेरा सवाल बनता है ना, किसी और जमात के कारकुन क्यों नहीं शहीद हो रहे? अल्लाह का शुक्र है नहीं शहीद हो रहे।
अगर मेरे साथ साथियों की मजीद कुर्बानियां शहर में अमन की तरफ इस शहर को गामजन करने और दहशत गर्दों और गैंग वॉर और मुसल्लह जत्तों को इबरत का निशान बनाने में मदद देती है, तो आने वाली नस्लों के लिए बड़ा संग मील होगा, उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। लेकिन मैं पाकिस्तान रेंजर्स, रियासती इदारे, पाकिस्तान आर्मी, आईजी सिंध, इनसे पूछना चाहता हूं कि शहर में असला है, आपको सबूत मिल गया है, 7 MQM के साथी शहीद हो गए हैं, इसका मतलब गोली सिर्फ एक तरफ से चल रही है, हमारी तरफ से तो डंडा में नहीं चल रहा। और हम इस शहर के बेटे हैं, हम इस शहर को पुरअमन रखने में जो MQM का चेहरा गुज़िश्ता 7 साल से आपके सामने है, अदम तशद्दुद और अदम तसादुम की पॉलिसी हम जारी रखेंगे, लेकिन हमारी इस अमन पसंद पॉलिसी को किसी भी सूरत हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। इसीलिए हम मुतालबा कर रहे हैं, बराह रास्त पुलिस से भी ये सवाल कर रहे हैं, आईजी सिंध से भी ये सवाल कर रहे हैं कि पहली बार ऐसा खौफनाक वाक़या हुआ है कि जो शिकायत करने जाए उसे अंदर कर दो। ये छोटा मैसेज नहीं है, ये बहुत बड़ा पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दहशत गर्दों के खिलाफ जो भी शिकायत करने जाएगा उसे अंदर कर देंगे। और निगरान वज़ीर आला की इस पूरे मामले पे मुसलसल खामोशी और वज़ीर दाखिला साहब की मुसलसल खामोशी, ये भी इंतहाई अफसोसनाक है। हमें ये उम्मीद थी कि एक अदलिया के अलंबरदार जब सिंध के वज़ीर आला बनेंगे तो आइन और कानून के साथ साथ इंतज़ामी मामलात को भी उसी तरीक़े से इंसाफ के तकाज़े मुकम्मल करते हुए चलाएंगे। लेकिन यहाँ तो निगरान हुकूमत का कोई किरदार ही नहीं नज़र आ रहा। आइन में है ना कि निगरान हुकूमत साफ शफाफ इलेक्शन कराने तक इलेक्शन कमीशन की मावनत करेगी। किधर है निगरान हुकूमत का रोल? हमें तो निगरान हुकूमत का किरदार कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। माँ सिवाय के वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झंडे लगा के इधर से उधर घूमते रहते हैं मोबाइलें लेकर। कहाँ है निगरान हुकूमत के वज़ीर जो शहर में बहने वाली लाशों के ऊपर अब तक खामोश हैं? फिर माजी में आपको याद है कि ज़िला बस्ती से MQM के बाइकाट के बावजूद पीपल्स पार्टी को बदतरीन जलील शिकस्त हुई है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बदतरीन और जलील शिकस्त हुई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। वो हमारे 100, 200, 400 वोट पे जमात इस्लामी कामयाब हो गई, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं कामयाब हुई। बदतरीन शिकस्त हुई है बल्दियात में। और वो ख्वाब देख रहे हैं कि अगर इस शहर में उन्हें फतह ना हो, इस ज़िले में अगर फतह ना हो, तो वो कम से कम लोगों को खौफजदा कर दें, डरा दें, धमका दें। और ये इलेक्शन के कवानीन की खिलाफ वर्जी तो है कि लोगों को आप डरा के घरों में रखना चाहते हैं। ये बात वाज़े हो गई कि कराची में जो एक अमन कायम था, कायम है, वो अब देर पर नहीं रहा। फौरी तौर पर ये मुसल्लह जत्तों को गिरफ़्तार करना पड़ेगा, इनके ख़िलाफ़ एक संगीन ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इनके जो सरबराह हैं, जो थानों में फ़ोन कर कर के डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, SHOs को मजबूर कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी दहशत गर्दी की FIR दर्ज करानी होंगी। पीपल्स पार्टी की तो नींदें उसी वक्त उड़ गई थी जब कराची में हमारे 1 दर्जन से ज़्यादा मुख्तलिफ टाउन में प्रोग्राम कामयाब हुए। लेकिन 21 जनवरी को जब मज़ार कायद के क़ब में इंसानों के ठाटे मारते हुए समंदर ने पीपल्स पार्टी की शिकस्त के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी,
बस 21 जनवरी के बाद से इनको जो दिल और दिमाग के दौरे पड़ने शुरू हुए, उसका सिलसिला इस शहर में लाशों की सूरत में नज़र आ रहा है। मैं एक बार फिर मीडिया के तमाम चैनल्स के तवज्जुह से NA 247 और उससे मुंसलिक तमाम सूबाई असम्बली के उम्मीदवार, ज़िम्मेदारान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनर अब्दुल वसीम भाई और मैं पार्टी की जानिब से ये मुतालबा करता हूँ कि फ़ौरी तौर पर इस पूरे मामलात की 7 शहादतों की तहकीकात कराई जाए, पुलिस के ऐसे अफसरान या जुडिशल कमीशन बनाया जाए, निगरां वज़ीर आला, निगरां वज़ीर दाखिला अपना किरदार अदा करें और मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है कि रियासती इदारे और अफवाज पाकिस्तान हमारी हिफाजत करने शहर में हमारी मदद को आएँ। अगर पुलिस ग़ुलाम बन गई है तो मुझे फिर अपने इदारों को बुलाना है, मुझे फिर अपनी अफवाज से मदद लेनी पड़ेगी कि वो आएँ और मेरी जान बचाएं, क्योंकि अब मैं थाने जाऊंगा तो कल हो सकता है मैं शिकायत करने जाऊं, मुझे अंदर कर दिया जाए, मेरे साथियों को अंदर कर दिया जाए। अच्छा, मुकदमात से नहीं डरते, ना थानों से डरते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि कराची के लोगों का जो गम और गुस्सा है वो बेकाबू ना हो जाए। बहुत गुस्सा है कराची में, माएँ बहनें नौजवान, ये सब सिचुएशन देखकर कराची में एक इंतहाई संगीन रद्द-ए-अमल लोगों के दरमियान, उनके दिलों में, उनके घरों में मौजूद है। लेकिन हम लोगों से फिर अपील कर रहे हैं कि MKM को किसी भी सूरत तशद्दुद का रास्ता अख्तियार नहीं करना। ये MKM वो MKM है जो आने वाली नस्लों के लिए एक पुरअमन और रोशनियों का शहर की ज़मानत होगी, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अपने इख्तियार के साथ, अपने इख्तिदार के साथ इस शहर में पनपने वाली हर दहशतगर्दी को, हर गैंगवार को, हर मुसल्लह जत्तों को हम इंशाअल्लाह ताला उनका ख़ात्मा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि फ़ौरी तौर पर शाहिद भाई को फ़ौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए, वरना मजबूरन हमें कोई पुरअमन एहतजाजी धरना करना पड़ेगा। उनका कोई कसूर नहीं है, वो सिर्फ शिकायत करने गए थे। और पुलिस चीफ कराची के वो हमें बता दें कि आइंदा हम थानों में शिकायत दर्ज कराने जाएं या ना जाएं, हमें ये भी बता, हमें एतमाद दे दें कि भाई आपने नहीं जाना, पीपल्स पार्टी की शिकायत नहीं करनी, हम नहीं जाएंगे थाने। हम फिर सोचेंगे क्या करना है, हम थाने नहीं जाएंगे। अगर थाने उनकी आरामगाह बन चुके हैं, अगर थाने उनकी पर्सनल जागीर बन चुके हैं, तो हमें बता दिया जाए, वरना फिर ऐसे अफसरान को फ़ौरी तौर पे मुअत्तल किया जाए, फ़ौरी तौर पे मुअत्तल किया जाए ऐसे SHOs को, ऐसे अफसरान को जो कि एक आम शहरी की शिकायत दर्ज कराने पर उसे ही अंदर कर दें। हम समझते हैं कि कराची के अमन को बरकरार रखने के लिए MKM अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। खालिद मकबूल भाई की तरफ से भी MKM के कारकुनान, ज़िम्मेदारान, उम्मीदवारान सबको ये पैगाम है कि किसी सूरत भी अमन का दामन हाथ से न छोड़ें। इस शहर को हमने पुरअमन रखना है, और ये जो MKM है, जो मुनज़्ज़म MKM है, ये अदम तशद्दुद और अदम तसादुम की पॉलिसी पे गामज़न रहेगी, और ये अवाम का गुस्सा 8 तारीख को पतंग पे मोहर लगा के पीपल्स पार्टी से बदला लेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, 8 तारीख को अवाम अपने पूरे गमों गुस्से के साथ पतंग पे मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी से बदला लेगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर ये पीपल्स पार्टी के आप चेयरमैन हैं तो वज़ीर आज़म तो दूर की बात, आपका वज़ीर आला भी नज़र आता नहीं आ रहा मुझे। अगर ये पुरतशद्दुद पीपल्स पार्टी जिसके आप चेयरमैन हैं, तो आपका वज़ीर आज़म बनना तो नामुमकिन है, आपका तो वज़ीर आला भी मुझे मुश्किल से नज़र आता है, क्योंकि जो नफ़रत पूरे सिंध में मैं देख कर आ रहा हूँ वो शायद आप
उसको अंदाज़ा नहीं है। आपके खाली पिंडाल जो मैं हैदराबाद और सक्खर में देख कर आ रहा हूँ, उसका अंदाज़ा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इतनी रात को आने का। कुछ सवाल तो बेशक कर लीजिए। हमारे पास कोई नहीं, अब्दुल बासित भाई के पास कोई फ़ोन नहीं है। अगर आता है तो अच्छी बात है। शाहिद को छोड़ दिया गया है तो शाहिद को पकड़ा क्यों गया ये भी तो बताया जाए। आखिरकार उस SHO से पूछा जाए ना, शाहिद को पकड़ा क्यों था भाई तुमने? अगर छोड़ दिया तो छोड़ा तो क्यों छोड़ दिया, पकड़ा तो क्यों पकड़ा? ये कोई अलिफ लैला गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि बाइज्जत कारकुन को उठा के जब चाप बंद कर दिया, जब चाप छोड़ दिया। ये राजधानी थोड़ी है किसी SHO की, ये रियासत पाकिस्तान के थाने हैं ये। बताइएगा, पुलिस ये कहती है कि 2 ग्रुपों के अंदर फायरिंग हुई है, तसादुम हुआ। एक का ग्रुप का तो आप नाम बता देंगे, पीपल्स पार्टी। दूसरा ग्रुप कौन है उसके बारे में बता दें। ये पुलिस बताए ना हमें कि ये गोलियां 2 ग्रुपों से चल रही हैं, तो लाशें एक तरफ क्यों गिर रही हैं? ये पुलिस हमें बताए ना। वो तो ये कह रहे हैं कि MQM के लोग वहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने उनको बरागस फायरिंग किए। उनके घर में कोई, उनके मोहल्ले में किसी मम्मी की तकलीफ चल रही थी, वहां पर भी जाके उस दूल्हे के बाप को भी उन्होंने शटर से निशाना बनाया। तो यही कह रहे हैं कि MQM के लोग थे वहां के वकील, उन्होंने इल्जाम MQM पे लगाया। भाई तो दूल्हे का बाप थाने आएगा ना, FIR दर्ज कराएगा, बताएगा, कोई गवाह होंगे, कानून भी तो है। या उठा के मेरे बंदे को अंदर कर दोगे बगैर किसी गवाह के, बगैर किसी मुद्दई के? ये क्या ना, मान लिया आपकी बात, हो सकता है कि कहीं लोगों को शिकायत हो, कहीं हमसे गलती हो, कानून है ना उसका, मुद्दई होगा, गवाह होंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर असला मेरे पास है तो मैं ही क्यों मर रहा हूँ भाई? मैं मच्छर कॉलोनी में क्यों मर रहा हूँ, मैं सोराब गोल्ड में क्यों मर रहा हूँ, मैं लियारी में क्यों मर रहा हूँ, मैं नाजमाबाद में क्यों मर रहा हूँ? और मेरे जिम्मेदारान शहीद हो रहे हैं, मेरे पश्तो जिम्मेदारान शहीद हो रहे हैं। तो ये पुलिस अपनी कहानियाँ अदालत में साबित करती रहे। कोई MQM का कोई कारकुन भी किसी तशद्दुद में मुलव्वस नहीं है। और असला, और हमसे पूछ रहे हमारे पास असला, ये तो सारे इदारों को पता कि हमारे असला क्या, हमारे पास तो गुलाल नहीं बची। नहीं, ताज़ियत नहीं, अभी वो जिंदा है। हाँ, उससे जाके जो वाक़या हुआ, शदीद ज़ख्मी उनका बच्चा। और दूसरी चीज़ ये, वहाँ पर इलाके में मुझे जाके लोगों को बढ़ जाएंगे, कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो कि आपके हामी हो। वहाँ पर उनकी पूरी बिरादरी, पूरा इलाका ये कहता है कि MQM वालों ने आके फायरिंग की। मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई वो बच्चा जो 11 साल का अब्दुर्रहमान है, वो तो वैसे बुनियादी तौर पर सियासी कारकुन हो ही नहीं सकता। मैंने आपको क्या कहा? मैंने तो नहीं कहा कि वो MQM का है, मैंने तो कहा भाई वो शहर का बच्चा है, उसे किसी ने तो कत्ल किया है, और किसने कत्ल किया है ये मुझे जानना है। 7 साथी अगर मेरे शहीद हुए हैं तो उसे भी कातिल तो है ना। अगर ये गवाह मौजूद हैं, खुदा की कसम कार्रवाई की जाए। मैं तो बिल्कुल इस शहर को पुरअमन बनाने के लिए बिल्कुल शफाफ और साफ कार्रवाई चाहता हूँ। लेकिन जब मैं कंप्लेनेंट को अंदर कर दूँ मेरे, जो कि वायलेंस से पहले थाने गया, ये तो फिर पुलिस के किरदार पे तो सवाल उठेगा ना। भाई मैंने तो जो वीडियो देखी है वो वीगो डाले उतरे, पुलिस मोबाइल साथ खड़ी है, 2 पुलिस मोबाइलें साथ खड़ी हैं, 2 डाले खड़े हैं, और पुलिस मोबाइल देख रही है और डालों से फायरिंग हो रही है। अच्छा, मैं आवाज़ें सुन के तो नहीं बता सकते कि गोली इधर से आ रही है कि इधर से आ रही है। अब ये तो फायरिंग करने वाले कह के चले गए और हमारा साथी जिम्मेदार शहीद कर गए, ठीक है ना। फिर मेरा मकसद ये भी है कहने का कि भाई ये तो पूरे रियासती इदारों का पता ना कि उनके पास तो गुलाल नहीं है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, लेकिन असला है कहाँ? और अब तक तो अगर कहीं ना कहीं हमारे पास से तो हर जगह से, टैंकों से, दीवारों से, जेबों से, छलवारों से, हर जगह से तो असला निकल गया हमारा। ये कहाँ रह गया असला, ये पता करें ना पहले तो। शाहिद को छोड़ा नहीं है। भाई देखिए, मैं तो सियासी कारकुन हूँ, मुझे तो ये पता करना है कि कौन लोग हैं जो शहर में इलेक्शन को सबूताज करना चाहते हैं, खौफजदा करना चाहते हैं। जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, निगरान हुकूमत है, पुलिस है,
आज मैं पुलिस से मायूस होकर मैंने अपनी अफवाज पाकिस्तान और हसास इदारों से मदद तलब कर ली है, जब ये रवैया पुलिस का है, और अभी तक हमें इत्तलात है कि शाहिद को छोड़ा नहीं है। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा कि 5 दिन रह गए इलेक्शन में और इस तरह के प्रोटेक्शन वाक़यात, कत्ल वारदात हो रही है, क्या आपको लगता नहीं कि इलेक्शन दिन में इससे ज़्यादा खुदा न खास्ता खून खराब हो सकता है? इसके लिए क्या करना होगा? दूसरा, एमपीएम को इस तरह के इस माहौल में साफ शफाफ इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? देखिए, इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी जानिब से इसलिए की जा रही है कि हम आगाह कर रहे हैं, मुतनब्बा कर रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है शिद्दत आ रही है, और ये शिद्दत दहशतगर्दों की तरफ से आ रही है। अच्छा, दहशतगर्द भी भाई किसी जमात का नहीं होता। अगर किसी जमात ने किराए के टट्टू या किराए के गैंगस्टर हाइल कर लिए हैं तो वो शहर की दुश्मनी है। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, रेंजर्स, पुलिस, फौज, हम तो सबको बुला रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आओ हमारी मदद करें। यह मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे ना, बुलाए, फौज का मुतालबा करे, रेंजर्स का मुतालबा करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इस शहर में अमन चाहती है तो करे फौज का मुतालबा, रेंजर्स को बुलाने का मुतालबा। नहीं करेंगे ना वो, उन्होंने अपनी पुलिस गर्दी से इलेक्शन को ख़राब करना है। मुसल्लह जत्थों से माजी में आपकी मुफाहमत रही है, आइंदा इंतखाबात में ज़रूरत पड़ी तो के साथ होंगे उनके? हमारा कोई मुसल्लह जत्तों से कभी भी मफाहमत नहीं रही। मुसल्लह जत्ते किसी के नहीं होते, वो सिर्फ एक इस्तेमाल कारतूस होते जिनका अंजाम जो है ना वो ज़ाहिर है वो आप सबके सामने है। लेकिन मुसल्लह जत्तों के सरबराहान, गैंग वॉर के सरबराहान के साथ जो तस्वीर हैं उनका अगर कोई लीडरों का कोई इलाज हो जाता तो शायद हमें भी जमहूरियत के अंदर मुजरिमों को और मुंतखबों को छांटने में आसानी हो जाती।